हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल TWM 2.0 में। आइए आप लोगों का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल TWM टारगेट विथ मनीष 2.0 में। चलिए दोस्तों, आप लोगों को टॉपिक तो पता ही होगा और सिलेबस हम लिखा ही दिए थे। बेसिक सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो पहला टॉपिक नंबर 1 क्या है? संख्याएं है। संख्याएं में क्या पढ़ना हम लोगों को? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। तो दोस्तों, आप जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आइए हम बताते हैं आप लोगों को। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो गिनती कहाँ से स्टार्ट होता है? गिनती होता है 1 से, 2 से, 3 से, 4, 5, 6, 7 डॉट इसी प्रकार से कहाँ तक जाता है? अनंत तक जाता है। प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट इन्फिनाइट तक। तो प्राकृतिक संख्या हो गया। अब देखिए, प्राकृतिक संख्या के बाद आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या हुआ कि देखिए, ये प्राकृतिक संख्या, इसमें देखिए कुछ छूटा हुआ है कि नहीं है? नहीं है पता? चलिए हम बताते हैं। इसमें कुछ तो छूटा हुआ है, अनुमान लगाइए आप लोग क्या छूटा है? 0 छूटा है। तो पूर्ण संख्या क्या हुआ? प्राकृतिक संख्या के परिवार में अगर हम 0 को शामिल कर देंगे तो वह क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या का परिवार बन जाता है। तो पूर्ण संख्या में क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 डॉट इन्फिनाइट तक। तो अब एक सवाल यहाँ पर और आता है। देखिए, ऐसे नहीं पूछेगा कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। अभी दोनों से सवाल कैसे बनेगा, सवाल बताते हैं। आपको पूछ देगा, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है? ऐसा सवाल रहेगा आप लोगों को। और ऐसा सवाल आप लोगों को हम पहले ही बता दे रहे हैं कि ये ऐसे नहीं पूछेगा कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या हो रहा है, ये सब नहीं पूछेगा। अगर ये दोनों आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना, तो आप इस प्रकार से जो है ना, जो क्वेश्चन आने वाला है, जो क्वेश्चन आता है बिहार बोर्ड में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, वो क्वेश्चन ऐसा आता है, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है? आप बताइए, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होता है? बिल्कुल होता है। देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसमें है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो क्या होगा? यस या नो? तो यस। तो क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होता है? यस। अगर यहीं पर अगर सवाल कह देगा, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होता है? यस या नो? तो देखिए दोस्तों, सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या, सभी अगर उसमें होना चाहिए तब वो हो जाएगा। अगर नहीं होगा, एक भी अंक तो नहीं होगा। तो क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या में है या नहीं है? तो देखिए, 1 से लेकर इन्फिनाइट तक है, लेकिन 0 नहीं है। तो क्या होगा? यहाँ नहीं होगा, नो। तो यहाँ पर सवाल है, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होता है? तो यस। क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होता है? तो नो। समझ गए आप लोग? और प्राकृतिक संख्या क्या है बताइए? प्राकृतिक संख्या क्या है? गिनती की संख्या। जैसे क्या है, अभी मान के चलिए इसी रूम में क्या है, कितना कमरा है, कितना मतलब दीवार है, कौन कौन सा चीज़ है आप गिनिए। जैसे फैन हो गया, पंखा हो गया, मान चलिए बोर्ड हो गया, लाइट हो गया, कैमरा स्टैंड हो गया, बोर्ड हो गया। आप गिनती करते करते थक जाइएगा,
लेकिन आप गिन नहीं पाइएगा। वही सब क्या है, जिसको हम गिन रहे हैं वही क्या है, गिनती संख्या है। तो गिनती संख्या प्राकृतिक संख्या हुआ। प्राकृतिक संख्या क्या है, गिनती संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या क्या हुआ, प्राकृतिक संख्या के ही जो ही प्राकृतिक संख्या का ये जो है सीक्वेंस, उसमें अगर हम 0 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। समझ गए आप लोग। चलिए पूर्ण संख्या हो गया। उसके बाद है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, अब देखिए इसमें भी कुछ ना कुछ कमी है। अब देखिए यहाँ पर जो लिखे उसमें कुछ कमी था, इसमें पूरा किए। अब इसमें भी कुछ ना कुछ कमी है, तो इसको कहाँ पूरा करेंगे हम लोग, पूर्णांक संख्या में। तो कैसे पूर्णांक संख्या को पूरा करेंगे, आइए आप लोगों को बताते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए 0 1 2 3 3 4 5 डॉट इन्फिनिट तक चले अपने लोग। उसके बाद देखिए पूर्ण संख्या यानी प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या दोनों इसमें आ गया। उसके बाद चलेंगे अपने लोग कहाँ, -1 -2 -3 डॉट इन्फिनिट तक। कहाँ तक चलेंगे, माइनस इन्फिनिट तक। तो क्या हुआ, पूर्णांक संख्या क्या हुआ, सभी धनात्मक पूर्णांक एवं सभी ऋणात्मक पूर्णांक तथा शून्य सहित जो भी संख्या का परिवार होगा, जो भी सीक्वेंस होगा, जो भी एक जगह होगा, वो क्या होगा, पूर्णांक संख्या होगा। देखिए सभी पॉजिटिव नंबर, सभी निगेटिव नंबर और शून्य को भी नहीं छोड़ना है, तो ये क्या हो जाएगा, पूर्णांक संख्या। तो यहाँ से एक सवाल बनेगा, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या है। सवाल बनेगा, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या है, यस या नो। पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है, यस या नो। और तीसरा बनेगा, क्या सभी पूर्णांक संख्या प्राकृतिक या पूर्ण संख्या है, यस या नो। तो चलिए दोस्तों बताते हैं। देखिए अगर ये प्राकृतिक संख्या टोटल इसमें रह जाएगा, एक्स्ट्रा क्या है हमको वो नहीं देखना है, देखिए टोटल प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में है, तो प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में है ना, है तो सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगा। लेकिन देखिए यहाँ पर 0 है, 0 क्या है, प्राकृतिक संख्या में नहीं है, तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। समझ गए आप लोग। उसी प्रकार देखिए पूर्णांक संख्या में देखिए प्राकृतिक संख्या भी है, और उसके बाद देखिए 0 के ले रहे तो क्या पूर्ण संख्या भी है। तो सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या होगा कि नहीं होगा, सही है। और सभी पूर्ण, इसका 0 ले लो, और सभी पूर्ण संख्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होगा ना, समझ गए। और सभी पूर्णांक संख्या ना ही प्राकृतिक संख्या होगा ना ही पूर्ण संख्या होगा, क्योंकि इसमें देखिए निगेटिव में भी है, लेकिन इसमें निगेटिव कहीं नहीं है। तो सभी पूर्णांक संख्या ना ही पूर्ण संख्या होगा ना ही प्राकृतिक संख्या होगा, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या होगा, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होगा, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या या सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। चलिए दोस्तों आप लोग समझ गए, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, सम संख्या वो होता है जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए या 2 का
आप एज इट इज कर दीजिए कि 2 का पहाड़ा। तो सम संख्या, जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा वो सम संख्या होगा, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 डॉट 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 इन्फिनाइट तक। समझ गए आप लोग? तो सम संख्या क्या हुआ? जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो या 2 का पहाड़ा ही क्या होता है? सम संख्या होता है। उसके बाद चलिए दोस्तों विषम संख्या। अब विषम संख्या, विषम संख्या क्या होता है? विषम संख्या वह संख्या है जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं हो, वह है विषम संख्या। जैसे में 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 डॉट 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 इन्फिनाइट। ये क्या हो गया? विषम संख्या। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। परेशानी अब होगा परेशानी अब होगा यहाँ पर भाज्य संख्या में और अभाज्य संख्या में। तो भाज्य संख्या क्या होता है और अभाज्य संख्या क्या होता है अभी हम बताते हैं आप लोगों को। थोड़ा धैर्य बना के रखिए, पेशेंस रखिए और सब कुछ होगा। तो भाज्य संख्या, भाज्य संख्या वो होगा कि जो संख्या 2 या 2 से अधिक संख्याओं से विभाज्य हो, यानी वैसा संख्या जो 2 से अधिक संख्याओं से विभाज्य हो। जैसे मान के चलिए अगर 4 है तो 4 कितना से विभाजित है? 1 से होगा, 2 से होगा और यह अपने आप 4 से होगा कि नहीं? 2 संख्या से अधिक से विभाजित है कि नहीं है? चलिए मान के चलिए 8 लीजिए। यहाँ पर 1 से होगा, 2 से विभाजित होगा, 4 से होगा ना 4 से, उसके बाद वो अपने आप से होगा। तो जो संख्या 2 से अधिक संख्याओं से विभाज्य हो वह क्या होता है? भाज्य संख्या होता है। तो भाज्य संख्या स्टार्ट कहाँ होता है, कहाँ से? तो भाज्य संख्या स्टार्ट होता है 4 से। 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, डॉट डॉट इसी प्रकार इन्फिनाइट तक हो गया। समझ गए आप लोग? उसके बाद चलिए दोस्तों अभाज्य संख्या, बीच में 9 भी होगा, 9 भी ले लीजिए और 12 भी ले लीजिए, 15 भी होगा, 15, 17 भी होगा, 17 नहीं होगा, 17 नहीं होगा, उसके बाद 20 भी होगा। समझ गए आप लोग? तो 4, 8, 9, 12, 15 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक। कहाँ तक? इन्फिनाइट तक। तो यहाँ पर कह देगा कि सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन है? तो सबसे छोटा भाज्य संख्या क्वेश्चन में रहेगा। क्वेश्चन में क्या रहेगा? सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 है। सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन है? सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 है। समझ गए आप लोग? उसके बाद अभाज्य संख्या, जो संख्या 1 तथा अपने आप से विभाजित हो, जो संख्या 1 तथा अपने आप से विभाजित हो वह संख्या क्या होगा? अभाज्य संख्या होगा। समझ गए आप लोग? यानी 1 और स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से भाग न लगे तो वैसे संख्या को क्या कहेंगे हम लोग? अभाज्य संख्या कहेंगे। समझ गए आप लोग? तो अभाज्य संख्या हम देखिए क्या होगा? 1 तो होगा नहीं, 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा, 11, 13, 17, 19 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक। आप किसी भी संख्या को ले चलिए, मान के चलिए 13 है। 13 कितना से कटेगा? 1 से कटेगा, 13 से कटेगा। 19 है, 1 से कटेगा, 19 से कटेगा। 7 है, 1 से कटेगा और 7 से कटेगा। यानी कि ये संख्या क्या है? ये संख्या वो है जो 1 और स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से भाग न लगे, वो संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या होता है। समझ गए आप लोग? तो चलिए यहाँ तक आप लोग समझ गए। तो जब यहाँ तक आप लोग समझ गए तो इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, और इसमें एक और क्वेश्चन रहेगा। इसमें क्वेश्चन रहेगा सबसे छोटा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है। और एक क्वेश्चन पूछेगा सबसे छोटा अभाज्य सम संख्या। सम संख्या तो ये भी क्या है? 2 है।
क्योंकि 2 सम भी है और अभाज्य भी है। तो सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या 2 है, सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है। समझ गए आप लोग? चलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा जोड़ घटाओ गुना और भागा का, तो आप लोग जुड़ना ना भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। और आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आप लोगों के 1-2 लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें और आगे वीडियो बना के डालने में अच्छा लगता है। तो चलिए दोस्तों, ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।